नमस्कार दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अपने घर पे बहुत अच्छी तरीके से अपने पढ़ाई में लगे होंगे। तो चलिए आज का करंट अफेयर्स हम लोग शुरू करते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी ने कितने किसान ड्रोन का उद्घाटन किया है। 100 किसान ड्रोन का उद्घाटन किया है। नरेंद्र मोदी जी ने वर्चुअली तरीके से दिल्ली से ऑनलाइन, वर्चुअली मतलब आभासी या ऑनलाइन तरीके से इसका उद्घाटन किया है। ये किसान ड्रोन है क्या, किसानों को इससे क्या लाभ होगा। किसान ड्रोन के पीछे यह उद्देश्य है कि किसान इस ड्रोन के माध्यम से अपने खेतों में कम से कम समय में कीटनाशक दवाओं का छिड़काव कर सकेंगे और खाद को भी इस ड्रोन के माध्यम से खेतों में छिड़काव किया जाएगा। यहाँ तक कि फसलों की बुआई जो है इस ड्रोन के माध्यम से भी की जाएगी ताकि किसानों का ज़्यादा से ज़्यादा समय बचे। इसमें हमारे केंद्रीय कृषि मंत्री कौन है? नरेंद्र सिंह तोमर हैं। वर्ष 2022 में म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन हुआ। म्यूनिख शहर किस देश में है? यह जर्मनी में है। किस शहर में है म्यूनिख शहर? जर्मनी में है। कौन सा सुरक्षा सम्मेलन? म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन। इसमें भारत की ओर से हमारे देश के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भाग लिया। इसमें अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने भी पार्टिसिपेट किया था। इस सम्मेलन में कमला हैरिस ने रूस को यह चेतावनी दी, यदि उसने यूक्रेन पर हमला किया तो रसिया को तबाह कर दिया जाएगा। ठीक है, तो इस समय वहाँ के अमेरिका के उपराष्ट्रपति कौन है? भारतीय मूल की कमला हैरिस हैं। भारत की पहली मोबाइल सेफ्टी लैब की शुरुआत कहाँ की गई है? नासिक। नासिक किस राज्य में है? महाराष्ट्र में है। पुरुषों की आइस हॉकी का खिताब किसने जीता? इसे लद्दाख ने जीता है। लद्दाख कैसा राज्य है? लद्दाख केंद्र शासित राज्य है। यह 31 अक्टूबर 2019 को 2 केंद्र शासित राज्य बने। कब? 31 अक्टूबर 2019 को एक लद्दाख बना और एक जम्मू कश्मीर। वर्तमान में भारत में कुल कितने केंद्र शासित राज्य हैं? 8 हैं। अगर पूछे कितने राज्य हैं? 28 हैं। परामर्श 2022 का आयोजन कहाँ हुआ? यह बीकानेर में हुआ। बीकानेर कहाँ है? राजस्थान में है। भारतीय नौजवानों को उनके करियर के प्रति सलाह देने के लिए यह परामर्श 2022 का आयोजन किया गया है। राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान योजना को कब तक के लिए बढ़ा दिया गया है? भारत सरकार ने इस योजना को 31 मार्च 2026 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। इस योजना को एक शॉर्ट फॉर्म में भी जानते हैं, रूसा के नाम से। किस नाम से? रूसा के नाम से भी इस योजना को जाना जाता। ध्यान रखिएगा, रूसा के नाम से भी इस योजना को जाना जाता है। इस योजना का उद्देश्य क्या है? इस योजना के माध्यम से जो ये उच्चतर शिक्षा अभियान योजना है, इस योजना के माध्यम से जहाँ तक शिक्षा नहीं पहुँची, जैसे उग्रवादी एरिया में, वामपंथी एरिया में और ऐसे वंचित क्षेत्रों में जहाँ पे अभी तक शिक्षा नहीं पहुँची है, ठीक है, शिक्षा को वहाँ तक पहुँचाना है। कब तक के लिए बढ़ाया गया है? 31 मार्च 2026 तक। अब प्रश्न ये उठेगा कि यह योजना चलाई कब गई? यह योजना 2013 में चलाई गई थी। कब चलाई गई थी? 2013 में। ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत किस देश में आईआईटी स्थापित करने जा रहा है? यह स्थापित करने जा रहा है संयुक्त अरब अमीरात में। यूएई यानी संयुक्त अरब अमीरात में। अभी संयुक्त अरब अमीरात के युवराज भारत के दौरे पे आए थे। भारत के साथ कई आर्थिक और सामाजिक क्षेत्रों में इनके साथ समझौता हुआ। इस समझौता के दौरान यह भी तय किया गया कि भारत संयुक्त अरब अमीरात में आईआईटी की स्थापना करेगा। यहाँ तक कि यह लक्ष्य रखा गया कि भारत और यूएई के बीच अगले 5 वर्षों में 100 अरब डॉलर का व्यापार भी किया जाएगा। 5 वर्षों में 100 अरब डॉलर का व्यापार किया जाएगा। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
पाकिस्तान का सर्वोच्च पुरस्कार हिलाल ए पाकिस्तान से किसे सम्मानित किया गया है? बिल गेट्स को सम्मानित किया गया है। बिल गेट्स माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक कौन हैं? माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक कौन हैं? बिल गेट्स। इनको जो है, इन्होंने, बिल गेट्स ने जो है एक प्रकार से कह सकते हैं कि पोलियो के उन्मूलन में इन्होंने बहुत सहयोग दिया। इसी सहयोग के कारण पाकिस्तान का हिलाल ए पाकिस्तान पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया है। इसमें पाकिस्तान के राष्ट्रपति कौन हैं? तो पाकिस्तान के राष्ट्रपति हैं आरिफ अलवी। पाकिस्तान के राष्ट्रपति कौन है? आरिफ अलवी। अगर प्रधानमंत्री कहे तो क्रिकेटर इमरान खान। ऐसे भी पूछ सकता है किस देश का प्रधानमंत्री भूतपूर्व क्रिकेटर भी था? तो पाकिस्तान के क्या नाम है? इमरान खान है। क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं अब। अच्छा, मैं एक क्वेश्चन यहां पे ये पूछता हूं कि पाकिस्तान से कितने राज्य भारत की सीमा बनाता है? पाकिस्तान से 3 राज्य। ध्यान रखिएगा कौन कौन। यहाँ पे 2 क्वेश्चन बनेगा, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। इजी जरूर है लेकिन आप गलती एग्जाम में कर सकते हैं। जैसे हम ये कहें केंद्र शासित राज्य, यूनियन टेरिटरी, 2 तरीके का राज्य है और एक केवल राज्य है। अगर वो केंद्र शासित राज्य की बात करेगा तो 2 हैं। वो कौन कौन? लद्दाख और जम्मू कश्मीर। अगर राज्य की केवल बात करें तो पंजाब, राजस्थान और गुजरात। तो अब आप ये बताइए पाकिस्तान से भारत के कितने राज्य सीमा बनाते हैं? 3 राज्य, पंजाब, राजस्थान, गुजरात। कितने केंद्र शासित राज्य सीमा बनाते हैं? लद्दाख और जम्मू कश्मीर 2। अगर हम कहें कि केंद्र शासित राज्य और राज्य दोनों मिला के कितने हो जाएंगे? 5। ये थोड़ा सा माइन्यूट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? तो आप लोग समझ ही गए हैं कि भारत की सीमा सबसे ज़्यादा किस देश से मिलती है? तो भारत की सबसे ज़्यादा सीमा बांग्लादेश से मिलती है, 4096 किलोमीटर। अगर कहे सबसे कम किससे मिलती है? अफगानिस्तान से, 106 किलोमीटर केवल। और इस भारत और अफगानिस्तान की सीमा रेखा को डूरंड लाइन बोलते हैं और भारत और पाकिस्तान के रेड क्लिफ लाइन। आगे देखते हैं। विश्व सामाजिक न्याय दिवस कब मनाया जाता है? 20 फरवरी को। कौन सा? विश्व सामाजिक न्याय दिवस 20 फरवरी को। मैं 3 दिवस और बता रहा हूं, ध्यान रखिए। ये 3 दिवस आपकी एग्जाम में घूम घूम के ही तीनों आते हैं। जैसे मैं कहूं विश्व पृथ्वी दिवस। विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को। ध्यान रखिएगा। हम कहें विश्व जल दिवस। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को। हम कहें विश्व स्वास्थ्य दिवस। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाते हैं? 7 अप्रैल को। ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत बार आता है, बार बार आता है और गलती नहीं करिएगा। तो फिर विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल, विश्व जल दिवस 22 मार्च, विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून, विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर। क्लियर हो गया? तो ये 4-5 ऐसे हैं जो घूम घूम आपके एग्जाम में आते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना कब शुरू की गई? 19 फरवरी 2015 को शुरू की गई। 19 फरवरी 2015 को। चर्चा हम आज लिए कर रहे हैं कि इस योजना को 19 फरवरी को 7 साल पूरे हुए। कितने साल? 7 साल इस योजना को पूरा हुआ। हमारे देश में 19 फरवरी को मृदा स्वास्थ्य दिवस भी मनाया जाता है। मृदा स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? 19 फरवरी को। इस योजना को राजस्थान के सूरतगढ़ से शुरू किया। राजस्थान के किस शहर से? सूरतगढ़ से शुरू किया गया था। ध्यान रखिएगा। और इसका स्लोगन क्या है? इस योजना का स्लोगन है स्वस्थ धरा खेत हरा।
स्वस्थ धरा खेत हरा। अब देखो क्वेश्चन कैसे बनेगा कि मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना कब शुरू हुई? 19 फरवरी 2015 को। मृदा स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? 19 फरवरी को। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना किस राज्य से शुरू हुई? राजस्थान। राजस्थान के कहां से? सूरतगढ़ से। किस योजना का स्लोगन स्वस्थ धरा खेत हरा किस योजना का स्लोगन है? तो स्वास्थ्य मृदा कार्ड का। ध्यान रखिएगा। तो क्वेश्चन कई तरीके से घुमा के पूछ सकता है। आपको हर तरीके से आपको क्वेश्चंस को एनालिसिस करके पढ़ना है पढ़ते समय। यह ध्यान रखना क्वेश्चन कैसे घुमा घुमा के पूछ सकता है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में यूनिस तूफान किस देश में आया है? यूनिस तूफान ब्रिटेन में आया है। अटलांटिक महासागर से उठे चक्रवातों से जो तूफान बना उसे यूनिस तूफान कहा गया। किस देश में आया? ब्रिटेन में। इससे पहले ब्रिटेन में एक तूफान और आया था, डुडले तूफान। कौन सा? डुडले तूफान आया था। ब्रिटेन की राजधानी क्या है? लंदन है। ध्यान रखिएगा। यहाँ के प्राइम मिनिस्टर कौन है ब्रिटेन के? बोरिस जॉनसन। बोरिस जॉनसन यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं। 2 मिनिस्टर और हैं जो भारत के रहने वाले हैं लेकिन ब्रिटेन में बने हैं, इसलिए एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे ब्रिटेन के गृह मंत्री कौन है? गृह मंत्री, जैसे हमारे यहाँ गृह मंत्री कौन है? अमित शाह। वैसे ब्रिटेन के गृह मंत्री कौन है? प्रीति पटेल। नाम से ही पता चल गया ये भारतीय मूल के हैं, भारत के रहने वाले थे, बाद में जाके ब्रिटेन बस गए। तो वहाँ के गृह मंत्री कौन है? प्रीति पटेल। अगर पूछे वहाँ के वित्त मंत्री कौन है, तो हमारे देश के वित्त मंत्री तो निर्मला सीतारमण है। तो ब्रिटेन के वित्त मंत्री कौन है? ऋषि सुनक। क्या नाम है? ऋषि सुनक वहाँ के वित्त मंत्री हैं। ध्यान रखिएगा। इसलिए इंपॉर्टेंट है कि भारत के लोग विदेशों में भी जाके अच्छे अच्छे पदों पर बने हुए हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर कौन है? बोरिस जॉनसन है। राजधानी क्या है? लंदन। भारतीय बैंक संघ ने किस बैंक को बेस्ट टेक्नोलॉजी बैंक ऑफ द ईयर चुना है? बैंक ऑफ बड़ौदा को बेस्ट टेक्नोलॉजी ऑफ द ईयर चुना गया है। तो इस समय ये बताइए एसबीआई के चेयरमैन कौन है? एसबीआई के चेयरमैन, आरबीआई के चेयरमैन और विश्व बैंक के। आरबीआई के गवर्नर होते, चेयरमैन नहीं होते हैं। विश्व बैंक के अध्यक्ष कौन है? तो एसबीआई के जो अध्यक्ष हैं दिनेश कुमार खारा। कौन है? दिनेश कुमार खारा। आरबीआई के गवर्नर होते हैं, तो यहाँ के गवर्नर हैं शक्तिकांत दास। शक्तिकांत दास। अगर पूछे विश्व बैंक के अध्यक्ष कौन है, इसके अध्यक्ष होते हैं यानी चेयरमैन, तो है डेविड मालपास। आपको बैंकों के बारे में भी पता चल गया, डेविड मालपास हैं। ठीक है, एसबीआई, आरबीआई और विश्व बैंक के। तो आइए देखिए इसमें भारत में कुल कितने सरकारी बैंक हैं? 12। ध्यान रखिएगा। वर्ष 2023 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की मेजबानी कौन करेगा? इसकी मेजबानी भारत करेगा 2023 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की। और कहाँ करेगा? मुंबई में। कहाँ होगा इसका आयोजन? मुंबई में। तो आइए अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। तो इस समय अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के जो इस समय अध्यक्ष हैं वो है थॉमस बाख। इसमें इसके अध्यक्ष हैं। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का हेडक्वार्टर कहाँ है, यानी मुख्यालय कहाँ है? यह लुसाने में है। कहाँ है? लुसाने में। और लुसाने कहाँ है? स्विट्जरलैंड में है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना कब हुई? यह हुई है 1894 में हुई है। और किसने किया था? पियरे डी कुबर्तिन। ओलंपिक समिति की स्थापना किसने किया था? पियरे डी कुबर्तिन। ओलंपिक खेल हर 4-4 साल में होते हैं। अभी आपने देखा होगा कि पिछला ओलंपिक खेल आपका 2020 में कहाँ हुआ था? जापान के टोक्यो में हुआ था। अगला 2024 में कहाँ होगा? पेरिस में होगा। ध्यान रखिएगा।
मेरे ख्याल से आज का वीडियो बहुत ही स्पष्ट लिखा हुआ, मेरे द्वारा बोले गए वाक्य भी आप लोगों को समझ में आ रहे होंगे। ठीक है, तो आज का वीडियो हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। ठीक है, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आपको वीडियो पसंद आए तो ज़रूर इसे सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें ताकि मेरा भी साहस बने। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। नमस्कार, जय हिंद।